हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बहुत सारी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई है कि मैम ट्यूशन व्लॉग बनाइए। तो देखिए, मैं डंडी और ये पेन लेकर के हो गई हूँ तैयार और ये व्लॉग बना रही हूँ। और आपको बता दूं, जो ये ट्यूशन व्लॉग नहीं देखेगा ना, मैं उसको सट लगाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग के लिए मुझे बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़े हैं। और आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि ट्यूशन व्लॉग बनाइए, तो प्लीज इस ट्यूशन व्लॉग को जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि ये व्लॉग कैसा है। नहीं वरना ये मेरी जो डंडी है ना, कैनिंग मुर्गा बना के रख दूंगी सब कुछ। तो चलिए देखते हैं व्लॉग। ये ट्यूशन व्लॉग आपकी रिक्वेस्ट पे मोस्ट रिक्वेस्टेड व्लॉग है, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ये व्लॉग बनाइए। तो आप लोग बताइएगा कि ये व्लॉग कैसा है। और बस चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ये ट्यूशन व्लॉग। हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर सब लोग? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो सब लोग क्लास में चलो। और तुम लोग इतने लेट से क्यों आए हो? मैं 5 मिनट। तुम 5 मिनट लेट? 5 मिनट जल्दी थी। जल्दी तो नहीं, टाइम पे आया करो। कोई जल्दी नहीं, कोई लेट नहीं, बिल्कुल टाइम पे। चलो 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 क्लास में चलो। सब चलो क्लास में। साइलेंट क्लास एवरीबडी। कितना बोलते हो तुम लोग? चकर 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 क्लास में सब्जी मंडी बना रखा, मच्छी मार्केट बिल्कुल। इतना ज्यादा बोलना चाहिए क्लास में। आज पढ़ना सबको व्याकरण। चलो व्याकरण की बुक निकालो अपनी, निकालो सब लोग। हाँ, पहले हम लोग जो है अटेंडेंस लेंगे। सब लोग अपनी अटेंडेंस जो है दीजिएगा, ठीक है? हिमांशी प्रेजेंट मैम। मेरा चश्मा कहाँ गया? पता नहीं क्यों बच्चे धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं मुझे। लगा लूं पहले मैं चश्मा। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे जो है धुंधले क्यों दिखाई दे रहे। दिशु तुम भी आए हो? तुम आज लेट क्यों आए दिशु? बहुत देर तक? इतना बोलो प्रेजेंट। ओके चलो, अटेंडेंस हो गई है। अब मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, ठीक है? सुबह से नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। अबे क्यों नहीं आया क्लास में? अबे आज इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पता है अपनी नानी के घर घूमने गया है छुट्टी के लिए। अच्छा, इसलिए नहीं आया क्लास में। और बोल रहा था कि वो स्वर्गवासी उसकी नानी हो गई, इस वजह से जो है क्लास में नहीं आ रहा है। ठीक है, आने तो तब मैं बताती हूँ उसको अच्छे से क्लास में, तब पढ़ाई करूंगी ना, समझ में आएगा उसको। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा। क्या बोलेंगे? संज्ञा। ठीक है, तो सब लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लो। चलो तुम लोग तब तक पढ़ो और ये 2-4 फंदे में डाल लूं और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? तब तक तुम लोग जो है अपना निकालो, बुक्स में देखो क्या है। मैं अभी पढ़, ये भी काम कर लूं जरूरी। चलो चलो ये गोला कहां से आया? हाँ? कौन सा दादी कर रहा है यहाँ पर? और ये क्या है? सबकी जिंदगी ना एरोप्लेन बन जाएगी और ये गोले अंडे मिलेंगे कॉपी किताबों में तुम लोग के। जरा सा यहाँ काम नहीं करने लगे इम्पोर्टेंट, कि तुम लोग जो है यही सब करने लगे। चलो खड़े जाओ, स्टैंड अप, खड़े जाओ, रखो अपनी कॉपी किताबें, कान पकड़ो सबके सब। देशु इधर आओ। सदा नहीं करते, बॉल फेंकते हो है? चलो हंसी आ रही है, इधर आओ, इधर आओ, चलो चलो इधर आओ।
मैं तो बच गया। लिखो, संज्ञा का कोई नाम लिखो, अपना नाम लिखो, चलो। नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा। चलो नाम लिखो, जल्दी जल्दी आओ, चलो। बोलते हैं संज्ञा। तो ये 2 संज्ञाएं हो गई हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है, वैसे संज्ञा के भेद बहुत सारे होते हैं, पर अभी आपको 3 भेद पढ़ने हैं, जिसमें से व्यक्तिवाचक, भाववाचक और आपको जातिवाचक पढ़ने हैं। व्यक्तिवाचक में किसी का भी नाम हो सकता है, पर वो नाम किसी पर्टिकुलर के लिए होना चाहिए। जैसे मेरा नाम बिंदु है, किसी का नाम हिमांशी है, किसी का नाम अविष्का है, तो इस तरह से। या फिर हम कहें किसी पर्टिकुलर का हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनका नाम ले, तो ये होगा कि ये इन्हीं के नाम है। पर ये तो हो गए कि आपके व्यक्तिवाचक। पर अगर आप उसकी पूरी जाति की बात करें कि हिमालय क्या है, एक पहाड़ है, तो हिमालय और भी हो सकते हैं। आपका एवरेस्ट भी आप और किसी का नाम ले दीजिए, या आप किसी लड़का कहिए तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। नहीं, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो पूरी जाति का बोध करने के लिए अब जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक में आपके पास मान लीजिए आपने लड़का बोला, तो लड़का में आपका राम, श्याम सब हो गया, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह पशु है, पशु में आपका कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता सारे आते हैं। पक्षी में आपके तोता, मैना, गौरैया सारी चीजें आती हैं, तो ये सारी जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह मनुष्य हो गया, पहाड़ हो गया। भाववाचक में आप किसी की भाव की बात करें, यानी किसी का गरीबी, बुढ़ापा, अमीरी, या फिर आपकी आजादी, गुलामी, ये सारी चीजें आती हैं, ये भाव को करती हैं। तो ये 3 तरह की संज्ञा हमें पढ़नी है। वैसे और भी बहुत भेद होते हैं, पर हमें यही भेद पढ़ने हैं। और आप लोग जो है क्या करिएगा कि जैसे कि व्यक्तिवाचक है, इनके कुछ एग्जाम्पल उदाहरण लेकर, और जातिवाचक के, भाववाचक के और भी उदाहरण लेकर लेके आइएगा। तो ठीक है, मैं जितना होमवर्क दिया है वो सारा चीज आप याद रखिए, डायरी में नोट कर लीजिए और ये सारी चीजें लिख कर आइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके और भेद पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत हो गई पढ़ाई, ठीक है। और कल जितना भी होमवर्क दिया है सब लोग करके लाएंगे, टाइम पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि ट्यूशन का सारा होमवर्क होना चाहिए, और जो ट्यूशन का होमवर्क नहीं करेगा उसको मुर्गा भी बनाएंगे। सब जितना भी ट्यूशन का काम मिला है सब लोग होमवर्क करके आएंगे, ठीक है, और टाइम पे आएंगे। और कोई भी जो लेट नहीं आएगा, जो टाइम पे आएगा उसको टॉफी मिलेगी, ठीक है। ओके, टॉफी और चॉकलेट दी जाएगी, और जो टाइम पे नहीं आएगा उसको यही कैनिंग यानी डंडा मिलेगा आपको, ठीक है, नहीं तो मुर्गा, कोई अंडा बंडा नहीं। ओके, ठीक है, चलो बैग उठाओ, चलो सब जाओ। पैसे लग रहा है।